यूपी के रामराज का भंडा फूटा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार की आलोचना की। यूपी अभी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं, अभी यूपी में सुधार की जरूरत। राज्यपाल की आलोचना से योगी प्रशासन में हड़कंप मचा। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो उनमें एक यूएसपी थी और वो था भय मुक्त समाज। कोई अपराधी नहीं बचेगा और किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। इसका खूब ढोल पीटा गया, लेकिन यूपी में अपराध को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े गवाही देते हैं कि यूपी सुरक्षित नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की माने तो यूपी में पिछले साल महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए, जो पिछले 2 सालों की तुलना में सबसे अधिक है। आंकड़ों की माने तो यूपी में साल 2020 में 49,385 महिलाओं पर अपराध हुए। वहीं ये आंकड़ा साल 2021 में बढ़कर 56,083 हो गया। साल 2022 के आंकड़ों में और जोरदार इजाफा हुआ। आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 65,743 घटनाएं हुई। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश के किसी भी राज्य में उतने अपराध नहीं हुए जितने यूपी में हुए। पाताल से अपराधियों को खोज कर लाने वाली योगी सरकार झूठ बोलती है और अपराधी मस्त है। अब उसी को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऐसा बयान दिया कि सीएम योगी की भारी बेइज्जती हो गई। अपराध पर उनका जीरो टॉलरेंस का डायलॉग फूट गया, क्योंकि ये बात पार्टी के अंदर से ही है। और यूपी के राज्यपाल ने कहा कि यूपी अभी सुरक्षित नहीं। बस इसी बात से हड़कंप मच गया। यूपी सरकार पर सवाल उठने लगे। इसके साथ ही साथ राज्यपाल महोदया ने आगे कहा कि सीएम समय समय पर मेरे यहाँ आते हैं, हम दोनों यूपी को लेकर बात करते हैं। राज्य सरकार केंद्र की नीतियों का मॉनिटरिंग करने का कोई इरादा नहीं। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए हमें मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा और मुझे आदेश मिला था कि मैं उसकी समीक्षा करूं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। अब समझ सकते हैं कि कैसे राज्यपाल ने योगी सरकार और योगी की नीतियों की तीखी आलोचना की और अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे थे तो सारी ताकत आनंदीबेन को दे दी थी, लेकिन फिर कुछ विवाद हुआ और फिर मोदी शाह नाराज हुए। उसके बाद आनंदीबेन को हटाकर दूसरे को गुजरात का सीएम बना दिया गया। खाली बैठी आनंदी को यूपी का राज्यपाल बनाकर रखा गया, लेकिन गाहे बगाहे राज्यपाल यूपी पर कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि इसी नवंबर में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन ने ऐसा बयान दिया था जिसकी खूब किरकिरी हुई थी। बात दरअसल ये थी कि पटेल ने रामायण में रावण के भाई के कुंभकर्ण को लेकर बड़ा दावा कर दिया था और कहा था कि कुंभकर्ण 6 महीनों तक सोता था, लेकिन ये गलत है। कुंभकर्ण एक तकनीकी जानकार था जो 6 महीने तक गुप्त तरीके से अपनी यंत्रशाला में यंत्र बनाया करता था। आनंदीबेन पटेल ने दावा किया था कि ये तकनीकी दूसरे देश ना चली जाए, इसीलिए रावण ने उसे बाहर आने से मना कर दिया था। तो समझ सकते हैं कि कैसे यूपी की राज्यपाल बयान देती नहीं है, लेकिन इस बार का उनका बयान योगी को फंसा सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन के बयान के बाद योगी को जवाब देने में दिक्कत भी हो सकती है। आप ये भी जानते हैं कि योगी और दिल्ली में इस वक्त 36 का आंकड़ा है। इसको लेकर भी राज्यपाल की टिप्पणी रिश्तों को और खराब कर सकती है। देखना होगा कि आगे योगी और दिल्ली के बीच रिश्ते कैसे रहते हैं, लेकिन राज्यपाल का योगी को लेकर बयान परेशान करने वाला है।